मैं विनय सत्यम। आज हम लोग इस वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक मैथ के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं। आप चाहेंगे तो उस पर आप टॉपिक चूज करके आप उस पर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये हमेशा ये रहा है कि मैं छोटे छोटे पॉइंट को ये मान के चलता हूं कि सामने वालों को कुछ नहीं आता, तो इसीलिए बेसिक जितना भी बेसिक हो सकता है उसको नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। हम लोग स्टार्ट करें। उसके पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ही है कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इससे फायदा ये होता है कि हम लोगों का हौसला बढ़ता है और अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपको हम वीडियो बनाकर भेजेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में स्टडी करने के लिए। पहले क्यूब के बारे में समझे। क्यूब का हम लोग ज्योमेट्रिकल या मेंसुरेशन में देखें तो एक स्ट्रक्चर आता है इस टाइप का, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, और उसमें क्या है, तीनों इक्वल है। तो क्यूब का मतलब यह हुआ कि किसी का भी क्यूब निकालना है, यानी ये आ गया, उसके लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया एंड हाइट हो गया। ये तीनों इक्वल होता है। अब किसी का भी हमको क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 का निकालना है तो 4 का यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके 3 साइड होते हैं, यानी कि इसको 4 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये इसका क्यूब हो गया। अगर .3 का निकालेंगे तो क्यूब हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ये हो गया 27। ये 1 2 3 3 पॉइंट पे 1 2, ये इसका क्यूब हो गया। अगर हम 1/4 का क्यूब निकालेंगे, ये हो गया 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करेंगे, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये 1 हो गया, अपॉन 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये इसका क्यूब हो गया। अब हम लोग आएंगे परफेक्ट क्यूब पे। परफेक्ट क्यूब होता क्या है कि जैसे 216 कोई नंबर है, ये हम देखेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 जा 0 8 2 5 4 2 7 ये हो गया 216 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इस परफेक्ट क्यूब में जो भी नंबर होगा उसका 3 का एक ग्रुप बनेगा। जैसे 2 का एक ग्रुप बना और ये 3 का एक ग्रुप बना, तो यानी ये ग्रुप टोटल बन रहा है, यानी ये परफेक्ट क्यूब हो गया। ये 6 का क्यूब है ये, यानी 216 एक परफेक्ट। हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल पे जाएंगे। हम लोग एक नंबर ले ले 512, ये इसको हम लोग देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 जा 5 6 2 1 2 8 2 6 4 2 3 2 1 6 8
512 ले ले, 1 2 2 0 2 ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 यानी 9 टाइम्स आ रहा है। अब हम लोग इसको देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, सॉरी परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे, टोटल बन रहा है, यानी जो कंप्लीट 3 का ग्रुप आ जाए, कहीं से आगे पीछे ना हो, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब होगा? 3 का ग्रुप का 1 हो जाएगा, फिर इसका ये हो जाएगा, इसका यानी 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 8 क्यूब का परफेक्ट क्यूब है। ये जो 512 है एक परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है? हम लोग एक आएंगे परफेक्ट क्यूब का भी एक क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर दिया रहे कि उसमें क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दैट नंबर बिकम ए परफेक्ट क्यूब। वो नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। याद रहे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। इसको हम एक नंबर ले लेते हैं 675। व्हाट नंबर वी मल्टीप्लाई दैट नंबर बिकम ए परफेक्ट क्यूब। इस नंबर में क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ये बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा। ये रहा आपका, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहले क्या नंबर से जाएगा, हम लोग 3 से ले जाए, 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा 21 3 5 जा, फिर इस पर ले जाए 3 से जाएगा 3 2 जा 3 5 जा, और फिर 5 से ले जाए 5 5 जा 5 5 जा। यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 675 का फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। परफेक्ट क्यूब का एक नियम क्या है कि उसका 3 का एक ग्रुप होना चाहिए किसी भी नंबर का। ये रहा 3 का एक ग्रुप बन गया, कोई टेंशन नहीं। ये इसमें हमारा 2 है, यानी कि ये कंप्लीट 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। तो इसमें हम लोग इस ग्रुप को बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक 5 और आ जाए, नहीं मजा आ जाएगा। एक 5 आ जाए यानी कि इस पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे, दैट नंबर कंप्लीट द ग्रुप ऑफ 3 नंबर का ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट नंबर बिकम ए परफेक्ट क्यूब। तो वो नंबर क्या होगा, 675 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 जा 25 5 7 जा 35 37 3 5 6 जा 30 33। तो नंबर हो जाएगा 3375। और अगर हम देखिए वो किसका क्यूब रूट होगा, 3 का ये हो गया 3 और ये 5 का एक ग्रुप हो गया, यानी ये 5 3 जा 15 का ये परफेक्ट क्यूब होगा, ये क्यूब रूट होगा। ये 675 में हमको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट नंबर बिकम द परफेक्ट क्यूब। और नंबर क्या हो जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परफेक्ट क्यूब निकालना होगा तो 3 का ग्रुप बनाकर निकाल देंगे। 3 का ग्रुप का एक हो जाएगा 3 का एक ग्रुप हो जाएगा 3, यानी कि 3 5 जा 15। ये इसका क्यूब रूट 15 होगा, या 15 का क्यूब 3375 होगा। ठीक है, हम लोग इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट नंबर वी डिवाइडेड टू दैट नंबर बिकम द परफेक्ट क्यूब। उस कोई नंबर दिया रहेगा, उसमें किस नंबर को से डिवाइड कर दे कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो कोई एक नंबर ले लें हम लोग,
2916 एक नंबर ले लिया हमने। अब प्रोसेस वही रहेगा, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करें हम लोग, 1 जा 4 जा 5 जा 8 जा, 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा, ये फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये भी 3 से जा रहा है, 3 8 जा 1 जा, 7 जा 3, यानी 2916 का ये परफेक्ट फैक्टराइजेशन हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वही प्रोसेस देखेंगे कि ये 3 का ग्रुप कौन कौन सा बन रहा है। ये बन गया 3 का ग्रुप, ये भी 3 का ग्रुप हो गया, लेकिन 2 में 2 ही नंबर है, यानी ये फालतू है। अगर दिया रहेगा कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो जिसका ग्रुप 3 का ग्रुप है उसको तो छोड़ देंगे और जो फालतू है उससे हटाएंगे उसको। तो फालतू कौन सा है, 2 इंटू 2, ये फालतू है, ये 3 का ग्रुप नहीं बना रहा है, यानी ये फालतू है, इसको हटा देंगे। 2 2 जा 4, तो इसका पहला आंसर होगा कि 4 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो उसको करने के लिए डिवाइड कर दे, 2916। वन 2 2 जा 4 8 9। वो नंबर क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2916 डिवाइडेड बाई 4, यह आ जाएगा 729। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर क्या आ जाएगा, 729। और अगर और भी आगे जाए हम लोग, ये किसका परफेक्ट, ये इसका क्यूब रूट क्या होगा, 3 का ग्रुप बना हुआ है, उसका एक ये, यानी ये 9 का क्यूब हो गया। अगर पूछेगा किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, किस नंबर से डिवाइड करना है, जो फालतू है, जो 3 का ग्रुप नहीं बना रहा है। कौन नहीं बना रहा है, 2, यानी 2 2 जा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, 729 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने पे यही आएगा नंबर। और ये किसका क्यूब होगा, 9 का। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं क्यूब रूट्स के बारे में। पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब रूट्स को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, मतलब इसका मतलब हुआ h टू पावर 1/3 भी लिख सकते हैं इसको। पहला इसका यह है, अगर क्यूब रूट एक्स वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ क्यूब रूट एक्स इंटू क्यूब रूट वाई भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर, कोई भी दो है तो इसको इस तरह भी डिफाइन उसको कर सकते हैं। या दूसरा है कि अगर क्यूब रूट
x अपॉन y है, तो इसको हम लोग क्यूब रूट x अपॉन क्यूब रूट y भी लिख सकते हैं। क्लियर? थर्ड, अगर क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट b है तो इसको क्यूब रूट a इंटू बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्यूब a और क्यूब रूट b है तो इसको एज इट इज रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। और पहला वही चीज क्यूब रूट x है तो x टू पावर 1/3 भी लिख सकते हैं इसको। और जब भी क्यूब रूट बनेगा वो 3 का ग्रुप बनेगा। जैसे 64 है तो क्यूब रूट 64, तो 64 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 32, 16, 8, 2, 4, 2, 2, तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका 3 का एक ग्रुप बना लेंगे जैसे स्क्वायर में बनता है। तो 3 का ग्रुप का 1 हो जाएगा और इसका ये 1 हो जाएगा, यानी 4। ये इसका क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्यूब रूट के 2 एग्जांपल और देख ले। ये 0.027 का क्यूब रूट निकालना है हमको। तो पहले हम इसको अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अब इसके डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 इंटू 1000 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर आ जाएगा क्यूब रूट 27/1000। अब हमने बताया था क्यूब रूट 27 अपॉन क्यूब रूट 1000। क्यूब रूट 27 का 3 आता है, यानी इसका फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका आ जाएगा क्यूब रूट 1000 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 3 का ग्रुप 1 आ गया, 1 लिखेंगे, 3 के ग्रुप को 1 मान लेते हैं। और यहां पे 3 का ग्रुप है 2, इसका भी 3 का ग्रुप बन रहा है तो 5, यानी 3/10 आ गया। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये 0.3 इसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, यानी 0.027 का क्यूब रूट 0.3 होगा। हम लोग नेक्स्ट इस पर आ जाए। 4 होल 17/27 का क्यूब रूट निकालना है। ये किसमें है, मिक्स नंबर में है। तो हम इसको पहले भी क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए 27 मल्टीप्लाई बाई 4 108 प्लस 17 125 अपॉन 27। इसको लिख सकते हैं 125 अपॉन रूट क्यूब रूट 27, इसका आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका फैक्टराइजेशन हो गया 125 का अपॉन 27 का हो जाएगा
3 ये 3 का ग्रुप आ रहा है, इसको 3 और इसको 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3। ये 3 का ग्रुप है, उसको 1 मान लेंगे, यहाँ 3 के ग्रुप को 1 मान लेंगे, 5/3 यानी 4 होल 17/27 का क्यूब रूट क्या होगा? 5/3। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। याद रखिए, जो चीज जो जितना बांटता है उसको उतना ही मिलता है। थैंक यू।